ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवान्क गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यत शब्द तुमुल अभवत्। श्रीमद्भागवत गीता केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथि नहीं है, यह तो मानव मन, आत्मा और कर्म का दर्पण है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में श्रीमद्भागवत गीता के श्लोकों का और उन श्लोकों से मिलने वाली शिक्षाओं का गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 का श्लोक 13 बताऊंगा। श्लोक 12 में मैंने आपको बताया था कि भीष्म पितामह के द्वारा शंख बजाकर युद्ध की शुरुआत कर दी गई थी। अगर आपने मेरा यह वीडियो नहीं देखा है तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में श्लोक 12 का लिंक डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपसे जिस दृश्य का वर्णन कर रहा हूँ वह दृश्य श्लोक 13 के अनुसार इस प्रकार है कि यह जो दृश्य है वह महाभारत युद्ध की शुरुआत से कुछ ही क्षण पहले का है। एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव। जब दोनों पक्ष युद्ध की अंतिम तैयारी कर चुके थे तब कौरवों के सेनापति के द्वारा मतलब प्रतापी योद्धा भीष्म पितामह के द्वारा शंख का उद्घोष किया गया, मतलब जोर से शंख बजाकर युद्ध की शुरुआत कर दी गई। जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया तब उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। कौरव सेना में सभी प्रकार के युद्ध वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में चारों ओर युद्ध का माहौल बन गया। भीष्म पितामह के द्वारा बजाई गई ध्वनि इतनी तीव्र और भयंकर थी कि जैसे संपूर्ण पृथ्वी और आकाश गूंज उठे हो। आपको बताना चाहता हूं कि यह केवल एक ध्वनि ही नहीं थी बल्कि एक ऐसा संकेत था, एक ऐसा आदेश था, एक ऐसी प्रेरणा थी और एक भयभीत कर देने वाली पुकार भी थी। इस ध्वनि के प्रभाव से कौरव सेना के सारे युद्ध वाद्य यंत्र जैसे शंख, नगाड़े, भेरी, मृदंग, गोमुख और बिगुल आदि अचानक से बज उठे और इन सब वाद्य यंत्रों की ध्वनि इतनी तेज और भयंकर थी कि वह आकाश और पृथ्वी को गुंजाने लगी। ये जितने भी स्वर निकले ये सभी स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण थे। अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ, वह यह है कि इस श्लोक में विशेष रूप से अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन वाद्य यंत्रों का बहुत ही बड़ा काम है। पहला है यह सेनाओं में जोश भरने के लिए होता है, दूसरा है शत्रुओं पर मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए होता है, तीसरा और अंतिम है युद्ध के बीच में सेना को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। 100 बात की एक बात, गीता का हर श्लोक सिर्फ ज्ञान ही नहीं है बल्कि जीवन का दिशा सूचक भी है। आगे का श्लोक 14 मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा। मेरे साथ श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करे।